हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शार्ली अफसर की दुनिया। तो ये मैं बना रही हूँ पनीर, क्योंकि ये व्लॉग वहाँ से था जब मैंने खिचड़ा बनाया था जिस दिन दोपहर में। तो शाम में सास ससुर आने वाले थे, तो उनके लिए मैंने बनाया था पनीर। पापा को पनीर पसंद है। और ये ज़ीरा राइस, तो मैंने इसमें प्रेशर लगा दिया और फिर मैं वेट कर रही थी। और ये देखें कि ये जो खिचड़ा है ये आधा बचा हुआ था। वैसे तो ये इनफ था सबके लिए, लेकिन मैंने बना लिया था। और फिर ये हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम आ गए थे शाद के स्कूल, क्योंकि थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का उसका ऑन ऑफ रहा था, तो इसलिए थोड़ा फ़ी वगैरह क्लियर करने थे, ड्यूज़ सारे। तो उसको मिलना था एडमिट कार्ड, इसी वजह से हम गए थे। लेकिन फिर वापस आ गए। और ये देखिए हम मेडिसिन लेने गए हैं। मेरी बहुत ज़्यादा पैरों में स्वेलिंग आ गई थी। पता नहीं क्यों, गेस्ट कोई आ जाते हैं या घर पे कोई भी आ जाता है तो मेरे साथ ऐसा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता जो कि मैं कोई मेरे घर आए और मैं बीमार हूँ। और ये मैं फूलों को इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने कहा, जब हम मेडिसिन मेरी ले लिए थे, फिर उनकी मेडिसिन नहीं मिली थी, तो हम आगे जा रहे थे कि लाओ मैं तुम्हें 16 साल के 16 फूल दे दूँ। तो मैंने ये कैप्चर किया। मैंने कहा मैं बताऊंगी अपने ऑडियंस को कि बंद कर दें इसे। हाँ, क्योंकि इन्होंने मुझे कभी ऐसे रोज़ दिया नहीं है स्पेशल। और ये मेरी क्यूटी भाई, इसका वीडियो आया था। और ये अनदर नेक्स्ट मॉर्निंग है। पापा थे, आपा थी, तो ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी, तो आपा बैठी हुई थी सामने। और मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये देखें ऊपर टेरेस से लेकर आए थे रोज़, एक वाइट रोज़ और रेड रोज़। उन्होंने मेरी सासू माँ के सामने मुझे रोज़ दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखें आहिल का कारनामा, उसने पपाया के साथ क्या किया है, उसमें होल कर दिया पेन से। तो आहिल का तो खैर ये सब चलता रहता है। और ये मेरी अभी भी चूरन की गोली बची हुई है, मैं खाती रहती हूँ। अब फ़िलहाल 2 बची हुई है। जब आपा पापा आए थे तब इतनी थी। और उस टाइम पे मेरी तबीयत बेइंतहा ख़राब हो गई थी उनके सामने। स्वेलिंग आ गई थी, फिर पेन ज़्यादा होने लगा था। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अच्छे से चले गए, खुश होके गए हैं। और आज मैं बना रही थी मल्टीग्रेन रोटी। तो मैंने बेसन लिया था, मक्का का आटा लिया था, बाजरे का आटा लिया था और गेहूं का आटा लिया था। और मैंने उसे मिक्स करके रोटी बनाई थी। एक्चुअली मैं हफ्ते में 2 दिन तो खैर बनाती हूँ ये रोटी। अभी फ़िलहाल त्यौहार चल रहा है, मेरा ब्लॉग एज़ यूजुअल लेट ही जा रहा है। अभी शब बारात का ब्लॉग आना चाहिए था, बट ये मेरा जो पेंटिंग ब्लॉग था, क्योंकि जब से आपा पापा आए थे, मैंने कहा जैसे बताया मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। और जब तबीयत ठीक नहीं होती तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और जिस दिन सास ससुर चले गए थे उसके नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने प्लांटिंग वगैरह की थी, क्योंकि 1-2 गमले थोड़े से टूट फूट से गए थे, तो उन्हें शिफ्ट करना था प्लांट को। और मेरे कई प्लांट सूख गए हैं, तो फिर वो भी मैंने सोचा कि दूसरे ही बड़े गमलों में शिफ्ट करा दूं, जो छोटे छोटे गमलों में प्लांट्स थे। तो वही सारे प्रोसीजर मेरे हस्बैंड कर रहे थे, मैं चेयर पे बैठी हुई थी, क्योंकि पैरों में स्वेलिंग अभी भी थी। बस मैं इंस्ट्रक्शन दे रही थी और वो कर रहे थे। वैसे भी प्लांटिंग का काम वही करते हैं, मैं बताती हूँ और वो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर हस्बैंड होते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, दिन बहुत अच्छा गुज़रता है और बस अच्छा लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्या कहूँ, मैं कहना बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन अल्फाज कभी कभी साथ नहीं देते हैं, तो वही मेरे साथ भी है। तो खैर कोई नहीं। ये जो मिट्टी बच गई थी, क्योंकि कई गमलों की मिट्टी निकली थी ना, मैंने बताया था कि गमले शिफ्ट हुए हैं, तो जो मिट्टी बची हुई थी मैंने कहा इसे मैं बोरी में रख दें। तो वही मेरे हस्बैंड ऊपर से बोरी लेकर आ गए, तो उसमें रख दिए थे। मैंने कहा आप नीचे ही रख दें, क्योंकि हस्बैंड भी जाने वाले हैं। फिर मुझे अगर कोई काम पड़ा प्लांटिंग का या गमले का, तो फिर 3rd फ्लोर से कौन जाएगा लेने। और ये मेरी बेटी, मेरी प्रिंसेस, ये गई थी शादी में, दिल्ली से ये वीडियो आया, मेरी बहन ने भेजा है तो मैंने लगा दिया। और फिर उसके बाद रात में मेरे बच्चे अशु और आहिल ज़िद कर रहे थे पाव भाजी खाने का। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम भी चलो। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, मेरे बहुत पेन था और मुझे खाना भी बिल्कुल नहीं खाना, मेरे पेट में भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा पेन था। तो मैंने कहा मैं
नहीं जाऊंगी, आप खिला लाएं। लेकिन ये बोले नहीं तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो खैर मजबूरन मुझे आना पड़ा बच्चों की खुशी के लिए। मैंने कहा कि अगर आप चले जाएंगे तो मैं सारी ख्वाहिशें इन लोग की पूरी नहीं कर सकती, मैं नहीं लेकर जा पाऊंगी, तो प्लीज़ आप जाएं। तो पर मेरे हस्बैंड ने जिद की कि नहीं तुम भी चलो, बैठी रहना। तो बच्चों के लिए पाव भाजी ऑर्डर की और उनका मन हो गया तो बस उन्होंने भी एक वेजिटेरियन थाल अपने लिए भी मंगा ली थी। और उसी में से एक आध लुकमा मैंने भी लिया था, जो मेरे लिए बहुत हैवी हो गया था, बहुत ज़्यादा। हाँ, मैंने रायता पूरा पिया था और ये रसगुल्ला जो आया था साथ में, ये किसी ने नहीं खाया। लास्ट में मैंने उठा लिया था कि घर में कोई खा लेगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ कि एक दिन वो फ्रिज में पड़ा रहा। उसके बाद फिर मैंने निकाल के उसे अपनी हाउस हेल्प को दे दिया कि वो खा के पानी पी ले। और यहाँ ये आहिल हैंड वॉश कर रहा है, बिलिंग मेरे हस्बैंड करने गए हैं। फिर उसके बाद मेरा नहीं बच्चों का ही मन था आइसक्रीम का, हस्बैंड नहीं जा रहे थे। मैंने कहा नहीं प्लीज़ चलें, क्योंकि आप चले जाते हो तो फिर छोटी छोटी चीज़ें मैं पूरी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं अकेली, मुझे निकलना अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ चलें, ये हमारे घर के पास में ही आइसक्रीम का ये वाला ठेला है, तो प्लीज़ आप यहाँ से जाएं। ये बच्चा आइसक्रीम बेच रहा था इतनी रात में, काफ़ी रात हो चुकी थी, आई थिंक 10 साढ़े 10 हो रहे थे। तो मैंने अपने लिए ली थी चोकोबार, आहिल ने लिया था चॉकलेट कोन, और इनकी कुल्फ़ी देखे किसी टेढ़ी है। इन्होंने मुझे टेस्ट कराया था, अच्छा था, टेस्ट अच्छा था। और फिर उसके बाद हम फिर आ गए थे स्कूल, क्योंकि शाद के एग्ज़ाम होने वाले हैं। और उस दिन प्रिंसिपल से हमारी मीटिंग नहीं हो पाई थी, बिकॉज़ उस दिन फ्राइडे था और हमें जल्दी आना पड़ गया, क्योंकि फ्राइडे को मेरे हस्बैंड को नमाज़ पढ़नी थी। तो बस हम जल्दी आ गए थे। और ये रिसिप्ट वगैरह है, खैर ड्यूज़ क्लियर हो गए हैं, सारे इश्यूज़ क्लियर हो गए हैं। और शायद ये पेन्स और ट्रांसपेरेंट नोट पैड लेकर आया हुआ है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं। एग्ज़ाम पहला उसका था, फर्स्ट पेपर था। डर मुझे लग रहा था, मैं बहुत मतलब बिल्कुल, मेरे साथ ऐसा होता नहीं कि मैं इतना जगूं, लेकिन मैं जग रही थी। मैं रात में 1 बजे तक जगती रही। और शाद को फिर हम घर छोड़ के निकल गए थे, जैसा कि मैंने बताया था। जब से आप पापा आए थे, क्या था मेरे साथ कुछ ना कुछ इशू लगा हुआ था, स्वेलिंग, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा। और तो हमारा कई दिन से प्लान था टुंडे जाने का, वो कैंसिल हो रहा था। तो उस दिन मैंने बनाना था फ़िश, तो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि मैंने कहा अगर फ़िश करी बनाऊंगी तो शाम में हस्बैंड कहेंगे कि नहीं चलेंगे। तो मैंने दोपहर में ऐसे ही हल्का लंच बनाया था। उसके बाद मजबूरन हमें प्रोग्राम बनाना पड़ा। फिर खैर हम पहले गए थे सब्ज़ी लेने, और उसी टाइम हस्बैंड ने फ़ोन कर दिया था देवर को। ये मोदी जी आए हुए थे एक दिन पहले शायद, तो लखनऊ को इतना सजाया गया था। ये देखें गमले वमले फ्लावर से बिल्कुल मतलब लद फंद गए थे, जो होते हैं क्या बोलते हैं इसे, फुटपाथ। पूरी में लाइटिंग वाइटिंग थी। इत्तेफाक ऐसा था कि, और मुझे पता भी नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे देवर बात कर रहे थे। तो हाँ, मैं कहाँ थी, मैं सब्ज़ी लेने गई। उसके बाद उसी सब्ज़ी लेने से पहले मेरे हस्बैंड ने फ़ोन कर दिया था देवर जी को, तो वो भी आ गए थे। और फिर हम सब्ज़ी लेके आए, तो हमने कहा कि चलो साथ चलते हैं, डिनर करके आते हैं। देन वो भी साथ हो लिए। और देखें ये रहा, इतने बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, और पूरे फाउंटेन को, फुटपाथ को बहुत ही अच्छे उससे, ये मैं आ नहीं पाया कैमरे में, ऐसे दीपक बना हुआ है और उसमें लाइट निकल रही, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये देखिए ये फाउंटेन बहुत ही प्यारा लग रहा था, देख के अच्छा लगता है अपनी सिटी को नीट एंड क्लीन देखना, और यूँ डेकोरेट देखना। लाइटिंग वगैरह तो वैसे भी अच्छी लगती है, सबको पसंद है, तो फिर मुझे क्यों नहीं। तो बस हम गए थे, शाद घर पे था। शाद से मैंने कहा था ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, और तुम सो जाना, हम खाना पैक करा के लेके आएंगे, फिर उसके बाद मैं उठा दूंगी, खा लेना, खाने के बाद फिर सो जाना। अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई कर लेना, वो चलेगा, लेकिन नींद डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना। तो खैर मैंने उसे बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दिए थे सोने के, और खैर मैं आई तो वो सो रहा था। और यहाँ मेरे हस्बैंड सैलड बना रहे थे, उनकी हैबिट है, पहले वो सैलड बनाते बहुत चाव के साथ।
और हस्बैंड, दोनों बच्चे और देवर जी। तो पहले तो सिर्फ प्याज की सैलड जो थी वही खा रहे थे, और ये हमारा था डिनर कबाब पराठा। टुंडे पे तो कबाब पराठा रायता, मैंने एक पराठा खाया था और 2 पीस टिक्के के, लेकिन वो ही मेरे लिए बहुत हैवी हो गया था। और उसके बाद मीठा पान मैं खाती नहीं हूँ, बच्चों ने ज़िद किया तो फिर खैर ले रहे थे, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। और मेरी टूथपिक गिर गई थी वीडियो शूट करते करते, तो उन भैया ने मुझे टूथपिक दी। देन आफ्टर हम आ गए थे मोती महल। मेरी मर्ज़ी नहीं थी, लेकिन हस्बैंड का मन था आज तो, और बच्चे मुझे लेकर आए थे आशु ऑयल वो फ़िश लेने के लिए। वो चाहिए जो हमने सऊदी में ली थी, उन्हें लगा था वो एयर फिश है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो सिर्फ टॉय फिश थी, यूं ही हाथ में खेलने वाली। तो खैर ये हमारी आ गई है फालूदा कुल्फ़ी, तो सब एंजॉय कर रहे हैं। मैंने नहीं लिया था, मैंने अपने लिए मंगाई नहीं थी, क्योंकि ये देखिए इसमें डबल स्पून लगा के उसने दिया है, क्योंकि 5 पर्सन में 4 प्लेट ही ली थी। और क्या है ये? ग्लाइडर। ये इसका वो है स्टेबलाइजर, ये विंग है, और ये है फर्स्ट लेज। इसके आगे सर फ्लेवर दी थी इसके साथ, क्योंकि अगर कहीं लड़े तो टूटे ना आगे से। अच्छा। बहुत हल्का है देखो, और ये तो बहुत लाइट वेट है। तभी तो ग्लाइड करता है। ग्लाइडर है। अच्छा, इसका नाम ग्लाइडर है। हाँ। दिस इज नॉट एरोप्लेन। एरोप्लेन जैसा दिखता है। और इस अभी जो आवाज़ आ रही थी, मैं इसको घिस रहा था, देखो कितना स्मूथ हो गया है। इससे घिस रहा था, लाता हूँ। सैंड पेपर है इसके आगे ये लगा हुआ, ऐसे अच्छा, तब यूनिफॉर्म उतरेगा कि नहीं? उतर जाएगा, उतर जाएगा। चलो उतारता हूँ, इसको संभाल कर रखना, ठीक? हाँ, रख दो स्टडी टेबल पर। और वो पैंट तुम्हारी तो डोर पे है, टी शर्ट निकाल लो डोर पे। और ये मैंने शूट नहीं किया है, ये आशु और राहिल की कारीगरी है। और मैं वॉक करके पार्क में बैठी थी, तो आशु राहिल, शायद ये कॉक खड़ी हो गई थी खुद से ही, मतलब ये लोग खेल रहे थे उसी दौरान। बच्चे कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी अचीव करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है एज अ पेरेंट्स, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह आशु का जो माइंड है इन सब चीज़ों में ज़्यादा लगता है कि कोई चीज़ बनाना या करना। खैर बस ये मेरी रात की वॉक थी, उसके बाद हमने डिनर किया, सो गए। सुबह में बस वही पेट का मेरा चल ही रहा था, तो मेरा बहुत मन था दही और जलेबी खाने का, तो मेरे हस्बैंड लेके आ गए दही जलेबी। और मैं यहाँ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। और मेरे हस्बैंड हमारे लिए जलेबी लेकर आए थे, और अपने लिए मिर्ती, उन्हें मिर्ती पसंद है और हमें जलेबी। तो बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।